हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11th यूनिट सेकंड थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग का भी लास्ट पार्ट पढ़ेंगे और इसमें आज सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीएसटी। आपने सुना होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये पक्का है। अगर आज आपने वीडियो जीएसटी पे देख ली तो आपको जीएसटी के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी और इसका न्यूमेरिकल पोर्शन में जनरल एंट्री में अच्छे समझेंगे। इससे पहले मैंने टोटल जो है अभी तक 6 वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देखें। सारी 11th क्लास के जितने भी बेसिक चैप्टर हैं सब पे बनाई हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, पहला दूसरा चैप्टर जो था वो थ्योरी और बेसिक समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। और आज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है जीएसटी, इस पे पढ़ रहे हैं। मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे भी एक वीडियो मैंने बनाई है, वो भी ज़रूर देखें। जो भी बच्चे सीए करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीएसटी के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ते हैं। आइए देखिए क्या होता है जीएसटी। तो ये है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स सुना होगा। इंडिया में कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 से अप्लाई हुआ था। 3 साल हो गए इसे अप्लाई हुए हुए भी। जीएसटी आप काफ़ी सुने थे। इससे पहले दिल्ली सेल टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, वैट, इससे पहले वैट चलता था, वीएटी, वैट वैल्यू एडेड टैक्स। तो वो सब एबोलिश हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। उनको जगह जो नया टैक्स आया है ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया है। इसके बारे में हम बहुत ध्यान से आप देखिए डिटेल में पढ़ते हैं क्या होता है जीएसटी। जीएसटी इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको बहुत ध्यान से समझे, लाइटली लें। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या होता है? जो भी गवर्नमेंट इसको जहाँ लगा रही है और जहाँ से अक्रूव है वहाँ की जो अथॉरिटी है जहाँ लगा रही है तो उसको वहीं ले लेती है इसको और आगे सेट ऑफ हो जाता है। इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि गुड़गांव से कोई माल बिककर यहाँ आएगा तो गुड़गांव से यहाँ आएगा तो आईजीएसटी लगेगा उस पर, फिर बाद में एडजस्ट हो जाएगा। उस समय वहाँ की गवर्नमेंट आईजीएसटी ले लेगी। ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, आईजीएसटी बोलते हैं। पढ़ेंगे अभी सारा पढ़ेंगे डिटेल के बारे में। तो ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अभी अगली स्लाइड में आ रहा है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स के बारे में भी। ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब भी गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम होती हैं उसके डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ये उसकी हर एक डेस्टिनेशन जहाँ जहाँ ये कंज्यूम होती जाएगी वहीं लगता चला जाएगा। इट इज़ प्रपोज टू बी लेविड एट ऑल स्टेजेस, सभी स्टेजेस पे लगता है। ठीक है, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू फाइनल कंजप्शन, इसलिए उसको बोला गया है डेस्टिनेशन बेस। जहाँ ये बनी वहाँ भी लगेगा, जहाँ ये बिक रही है वहाँ भी लगेगा, जहाँ जहाँ बिकती रहेगी वहाँ लगता जाएगा। और बाद में जो 2-3 बार पेड करा है उसे सेट ऑफ भी कर सकता है। अभी बताऊंगा कैसे करता है। विद क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड एट प्रीवियस स्टेज अवेलेबल एज सेट ऑफ, आ गया। देखिए इसमें भी आ गया। तो ये जो टैक्स है एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज दोनों पे लगता है, जहाँ गुड्स बनती हैं वो भी और जहाँ सर्विसेज को दिया जाता है वहाँ भी, दोनों पे लगता है। इसलिए इसका नाम जीएसटी है। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है वो? जहाँ से गुड बनती है और जहाँ फाइनल कंजम्पशन होता है सब जगह लगता है, सब स्टेजेस में लगता है और बाद में सेट ऑफ भी हो जाता है। ठीक है, अगर प्रीवियस स्टेज में आपने दे दिया तो सेट ऑफ भी हो जाता है। तो देखिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में हम। तो क्या कह रहे हैं हम? द कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्टिनेशन बेस। ठीक है, जो आप पीछे पढ़ रहे थे हम डेस्टिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, क्या है वो? द कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड, दिस वन, ये जो पढ़ रहे थे यही बता रहा था मैं आपको। ऑन कंजम्पशन इम्प्लाइज, इसका मतलब ये है दैट द टैक्स वुड एक्रू टू द टैक्सिंग अथॉरिटी विच हैज जुरिडिक्शन ओवर द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। इसका मतलब ये है कि ये जो टैक्स है वहीं एक्रू हो जाता है उस टैक्सिंग अथॉरिटी को। मान लो मैं आप एग्जांपल दे रहा था गुड़गांव का आपको, तो गुड़गांव वालों को तुरंत वहीं अक्रू हो जाएगा ये। जिसके जुरिडिक्शन होता है, एक बाउंड्री होती है जी। गुड़गांव वाला है तो गुड़गांव का जितना भी बाउंड्री एक जोग्राफिकल, वहाँ तक गुड़गांव वालों को चलेगा, यूपी वालों को चलेगा या फिर हरियाणा वालों को चलेगा। तो वहाँ तक वो ले लेंगे उसको ओवर द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। अगर वहाँ कंज्यूम होता है तो वो ले लेंगे वहाँ। उसके बाद आके मान लो ये दिल्ली में आ जाता है तो दिल्ली वाले लेंगे। उसके बाद दिल्ली के बाद ये फिर यूपी में चला जाता है, यूपी वाले लेंगे। तो इस तरह ये जहाँ जहाँ ये कंज्यूम होता रहेगा वहाँ इसको एडजस्ट बाद में हम कर लेंगे। जो 3-4 बार दे रहा है बाद में एडजस्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जीएसटी। और ये कब इंप्लीमेंटेड हुआ था इंडिया में? ये डेट हमेशा ध्यान रखना, जी के लेवल या एमसीक्यू लेवल पे आ सकती है। 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017, बहुत ध्यान रखना। ये पूरे इंडिया में सब जगह अप्लाई हो गया। अब पूरे भारत में एक ही टैक्स है, वन टैक्स वन नेशन भी इसको बोला जाता है।
एक राष्ट्र में एक ही टैक्स है, पहले बहुत सारे अलग अलग टैक्स थे, वो हटा के सारे आ गए। सब कुछ इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। तो ये जीएसटी जो है ये रहा, ये दो तरह का होता है। नंबर 1 होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई और नंबर 2 होता है इंटर स्टेट सप्लाई। ये जो दिख रहा है आपको इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट के अंदर, एक ही स्टेट के अंदर। अगर हम बात करें विद इन दिल्ली, क्या बात करें, विद इन दिल्ली की, हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की बात करें तो ये इंट्रा स्टेट होगा। दिल्ली के अंदर ही कोई सामान बिकता है तो उस पर 2 देने पड़ेंगे आपको। नंबर 1 तो ये देना पड़ेगा, नंबर 2 SGST, CGST और SGST। सी का सेंट्रल का हो गया, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एस हो गया स्टेट का, स्टेट DST। दिल्ली वालों का तो ये हो गया और सेंट्रल वालों का ये हो गया, ठीक है। दिल्ली में 2 टैक्स देने पड़ेंगे, CGST और SGST दोनों मिला के। अगर आप कहीं पर कोई भी ऐसा आइटम खाते हैं, मैकडी वगैरह में गए हैं, हल्दीराम वगैरह में गए हैं, तो उसमें बिल पे देखना आपको 9% या 5% जो भी अप्लीकेबल हो रहा है, अलग अलग रेट हैं, इसकी स्लैब्स हैं 4-5, उस हिसाब से लगता है। तो दोनों टैक्स होंगे। मतलब अगर दिल्ली में 18% मान लो लग रहा है तो 18 आपको ऐसे मिलेगा, ये 9% CGST लगेगा और 9% SGST लगेगा, ठीक है। और फिर ये सेंट्रल वाला जो है, ये जो सेंट्रल वाला है, ये सेंट्रल वालों को जमा हो जाएगा, दिल्ली वाले रख लेंगे, ये स्टेट वाला है, ठीक है। सेंट्रल को भी देना पड़ता है क्योंकि। आगे बात करते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट क्या होता है सेकंड नंबर पे, इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब होता है आउटसाइड ऑफ दिल्ली, दूसरे स्टेट से। क्या बोलेंगे इसे हम, आउटसाइड ऑफ दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली से बाहर। दिल्ली से बाहर मतलब दूसरा स्टेट है, ये चंडीगढ़ की बात कर लो, गुड़गांव की बात कर लो, यूपी की बात कर लो, ठीक है, हरियाणा की बात कर लो, कुछ भी कह देंगे। अगर हम बाहर से कोई माल खरीदते हैं तो इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स, IGST बोला जाता है। इट मीन्स अगर दूसरे स्टेट से माल खरीद के ला रहे हो आप अपने स्टेट में तो IGST देंगे, वहाँ एक ही लगेगी स्लैब IGST, ठीक है। और अगर लोकल दिल्ली में हो या यूपी में हो, अपने ही स्टेट में माल खरीद रहे हो या बेच रहे हो, तो आपको CGST SGST दोनों देने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो गया। एक ही स्टेट में माल खरीदा जाता है, सेम स्टेट में, जैसे दिल्ली का दिल्ली में खरीद रहे हैं तो CGST और SGST। और अगर दिल्ली में दूसरी जगह से माल ला रहे हो आप खरीद के तो आपको IGST देना पड़ेगा उस पर, ठीक है। इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स और ये स्टेट गुड सर्विस टैक्स, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा और डिटेल में पढ़ते हैं और अच्छे से पता लगेगा। CGST क्या होता है, ये रहा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सी से सेंट्रल, ये वर्ड सेंट्रल को बताता है, दिस वन बता रहा है टैक्स कलेक्टेड अंडर CGST विल कॉन्स्टिट्यूट द रेवेन्यूज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं बता रहा था आपको, और ये जो भी स्टेट गवर्नमेंट इसको लेती है वो सेंट्रल के पास जमा कराना पड़ता है, ठीक है। द प्रेजेंट सेंट्रल टैक्स लाइक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, ये सब के सब क्या हो गए हैं, सब समड हो गए हैं, अंडर CGST में आ गए हैं। अब वो बाकी सारे खत्म हो गए हैं और अब एक ही बन गया है CGST। सेंट्रल को चले जाएंगे, अलग अलग नहीं देने पड़ेंगे, काफ़ी फ़ायदा हुआ है इससे, ठीक है। और एक होता है SGST, एस का मतलब स्टेट से है, दिस वन मैं बता रहा था, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो SGST इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये किसकी रेवेन्यू है, स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू है। जो जैसे दिल्ली है तो दिल्ली सरकार की रेवेन्यू है, या कोई भी है सरकार उसकी रेवेन्यू है। दिल्ली का दिल्ली में लगता है तो CGST और SGST दोनों पड़ते हैं। SGST दिल्ली गवर्नमेंट रख लेती है और CGST सेंटर को जमा करा देती है। और बाकी जो पहले लगते थे, वैट लगता था, वैल्यू एडिड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, सारे के सारे मर्ज हो गए हैं SGST में। तो एक ही टैक्स रह गया है, ये सारे के सारे खत्म हो गए हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब थर्ड की बात कर रहे हैं हम, IGST। IGST की फुल फॉर्म आती है इंटीग्रेटेड, आई का मतलब इंटीग्रेटेड, जुड़ा हुआ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो IGST क्या होता है, जब दूसरे स्टेट से, अदर स्टेट से, जैसे हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की बात नहीं, अदर स्टेट से अगर आप माल खरीद के लाते हैं या माल मंगाते हैं, ऑनलाइन भी मंगाएंगे तो इस पर IGST देना पड़ेगा आपको। इस पर एक ही स्लैब होती है, 9% और 18% जो भी है एक साथ होगा। जबकि जो CGST SGST वाली थी, जैसे 18 है तो 9 में हो जाएगा, 9 है तो 4.5 4.5 में हो जाएगा, इस तरह से। 5% है तो 2.5 उसमें 2.5 उसमें हो जाएगा। तो रिवेन्यू कलेक्टेड अंडर IGST इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में एज पर रेट्स स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। बटता ये भी है IGST, लेकिन जो खरीद रहा है बेच रहा है उसको एक ही बार देना पड़ेगा ये, ठीक है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से इसको डिवाइड कर लेती है। तो IGST इज चार्ज ऑन ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम वन टू अनदर। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी गुड ट्रांसफर हो रही है तो IGST लगेगा। यहाँ मेन बात ये वाली है, ठीक है। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर ऑल्सो कवर्ड अंडर IGST। गुड्स को मंगाना, जो इंपोर्ट करना है वो भी IGST में इंक्लूड हो चुका है। तो IGST आप समझ गए। IGST दूसरे स्टेट से, अदर स्टेट से अगर हम माल मंगाते हैं, बेचते हैं तो IGST देना पड़ता है, ठीक है। अब इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। करैक्टरिस्टिक्स
या फीचर्स किसके, जीएसटी के, इसके फीचर्स पढ़ रहे हैं। पहला, वन नेशन वन टैक्स, कॉमन लॉ एंड प्रोसीजर थ्रू आउट द कंट्री, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में एक नेशन एक टैक्स ही लगा है, जीएसटी। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है इसकी, ठीक है। नया कॉन्सेप्ट है, समझने में भी अच्छा लगेगा और पेपर में आने के भी पूरे पूरे चांसेस है, आपको अच्छे से पढ़ें। और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड मैंने कोशिश करी समझाने की आपको कि जिस जिस डेस्टिनेशन पर माल जिस सरकार के जुरिडिक्शन में आता है वो उस पर लगाती चली जाती है, और जैसे आगे अलग अलग स्टेट में बिकता चला जाता है, सब लगाते चले जाते हैं और एंड में जाके सेटअप हो जाता है, ठीक है। तो इसे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहते हैं। थर्ड, चार्ज ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज विद द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक, तो दोनों पे लगता है, ये गुड्स पे भी लगता है, सर्विसेज पे भी लगता है, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट इसमें मिल जाता है हमें, अगर पहले दे चुके हैं तो छूट मिल जाती है, एडजस्ट हो जाता है। तो ये पूरे इंडिया पे लगा है, ये जो डायग्राम ये बता रहा है पूरे इंडिया पे जीएसटी लग चुका है, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 पे क्या कह रहे हैं, नो स्कोप ऑफ लेवी ऑफ सेस, इसमें सेस वगैरह की नहीं है, सिंपल यही लगता है जो भी अलग अलग स्लैब में, सेस वगैरह इसमें नहीं इंक्लूड होता, ठीक है। रीसेल टैक्स, एडिशनल टैक्स, ये सब खत्म हो गए हैं अब। और नंबर 5 पे क्या कह रहा है, नो मल्टीपल लेवी ऑफ टैक्स, बहुत सारे जो टैक्स लगते थे अलग अलग वो खत्म हो गए हैं अब, ठीक है। अब जैसे सर्विसेज था, जैसे सेल्स टैक्स था, एंट्री टैक्स है, ऑक्ट्रॉय था, एंटरटेनमेंट, ये सब खत्म हो गए। अब जीएसटी रह गया, ओनली जीएसटी पूरे इंडिया में कब अप्लाई हुआ था, 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू हो गया था, अब लगभग 3 साल हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके एडवांटेज, इसके फ़ायदे क्या हैं, मेरिट्स, क्या पढ़ रहे हैं, मेरिट्स या एडवांटेजेस, ठीक है। क्या फ़ायदे हैं इसके, पहला, एबोलिशन ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस, जितने भी अलग अलग तरह के बहुत सारे टैक्सेस सब खत्म हो गए हैं, एबोलाइज हो गए हैं, अब सिर्फ एक ही रह गया, जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी वाइड्स द टैक्स बेस, इससे टैक्स बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है, वाइड हो गया है, ठीक है। इससे गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू बहुत अच्छे से बढ़ रही है, स्टेट गवर्नमेंट की, मोस्टली सबने कंप्यूटर रखना है, सब जीएसटी पे कर रहे हैं, तो नंबर 1 ही हो गया है, फ्रॉडबाजी बहुत कम हो गई है। नहीं तो पहले तो इतने टैक्स लगते थे, 10 रुपये की गुड्स हमें जाके 50 रुपये बढ़ती थी टैक्स लगकर, अब ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये की गुड्स की कीमत होगी 25 या 30 रुपये, ठीक है, और सब टैक्स दे रहे हैं। नंबर 3, जीएसटी हैज़ रिमूव द कास्केडिंग इफेक्ट ऑन टैक्सेशन, टैक्स पे जो टैक्स लगता था वो वाला जो कास्केडिंग होता है कि टैक्स पे टैक्स लगना, दिस वन, ये खत्म हो चुका है, अब नहीं है, ठीक है। और नंबर 4 फीचर क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इससे गुड्स की कॉस्ट कम होती है, ठीक है। तो जैसे 10 रुपये की गुड्स है उस पर जीएसटी वीएसटी लगा के नहीं पड़ गई, वो आपकी पड़ गई ज़्यादा से ज़्यादा, वो 5% लग गया अगर तो, या 10% लग गया, 1 रुपये बढ़ गया तो 11 रुपये की पड़ गई, अगर हम 10% टैक्स लगाएं, जैसे भी हिसाब है 1 रुपया जुड़ जाएगा। तो पहले ये 10 पे जो 11 लगा, 11 पे अलग, 12 पे अलग जाके 20 की बढ़ती थी, तो वो हट गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई है। और इट विल प्रमोट द इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इसे इकोनॉमिक एफिशिएंसी प्रमोट करते हैं, इससे हमारे देश की इकोनॉमिक एफिशिएंसी है कि हमारे देश ने समझदारी से डिसीजन लिया है, ठीक है, और टैक्स की रेवेन्यू ज़्यादा हो रही है, देना कम पड़ रहा है। नंबर 6, हेल्प टू एक्सटेंड कम्पिटिटिव एज इन इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है, एंड गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द कंट्री लीडिंग टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, तो हमसे एक्सपोर्ट वगैरह जो हम करते हैं इससे हमारे काफ़ी बढ़ गए हैं और इससे हमें बहुत फ़ायदा मिला है। अब ये एक टैक्स सिस्टम पढ़ते हैं इंडिया में कैसे था, नॉलेज के लिए सीख लीजिए। पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, फिर डायरेक्ट टैक्सेस लगते थे। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते थे जो दिखते नहीं थे लेकिन गुड्स की कॉस्ट में शामिल होते थे, और डायरेक्ट टैक्सेस जो डायरेक्ट लेते थे। डायरेक्ट टैक्सेस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स में आता है, जिसके ऊपर लग गया, जिसके नाम से आया उसको भरना पड़ेगा, डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे टाइप थे, सेंट्रल के टैक्स अलग थे, स्टेट के अलग थे, ठीक है, इसको सीएसटी बोला जाता था, और डीएसटी अलग लगता था, दिल्ली सेल टैक्स, ठीक है, बहुत। फिर बाद में वैट आया था, इसे ये पहले वैट बाद में आया था। तो ये सेंट्रल में लगते हैं, सर्विस टैक्स अलग था, एक्साइज ड्यूटी लगती, सीएसटी अलग था, कस्टम अलग था। फिर इसमें दिल्ली में स्टेट वाइज पहले वैट लगा था, फिर एंट्री टैक्स, फिर ऑक्ट्रॉय, लग्जरी, तो ये सब के सब खत्म हो गए हैं और एक ही टैक्स बन गया है, उसका नाम हो गया जीएसटी। ये इंडिया का बता रखा है उन्होंने, ठीक है, ये रहा, ये रिप्लेस बाय जीएसटी हो गया है सारा का सारा। ये इनडायरेक्ट था, सब खत्म हो गया है, डायरेक्ट तो खैर अब भी है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स तो है अब भी, इनकम टैक्स तो देना ही पड़ता है, वो अलग है, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स का इतना सारा लंबा जो मामला था ये और ये सब खत्म हो गए हैं, अब ये जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया है, दिस वन, इसको रिप्लेस कर दिया। डायरेक्ट तो अब भी सही चल वही है जैसा होता था। और जीएसटी इंडिया में कैसे कैसे लगा था ये भी देख लीजिए। जीएसटी एक तो इंडिया में कैसे लगता है, इंट्रा स्टेट, एक इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट मैं आपको बता रहा था, इंट्रा स्टेट मूवमेंट का होता है विद इन स्टेट, विद इन स्टेट, एक की स्टेट के अंदर, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं दिल्ली, विद इन दिल्ली। तो अगर आप दिल्ली में कोई माल खरीदते हैं या बेचते हैं तो आप उस पर 2 स्लैब देने पड़ेंगे, दोनों मिलकर लगेंगे, सीजीएसटी अलग देना पड़ेगा, एसजीएसटी अलग देना पड़ेगा, सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी
और ये वाला स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की इनकम कौन सी होगी इसमें, दिस वन, ठीक है, ये नहीं होगी, ये सेंट्रल की है, ये सेंट्रल का है, ठीक है। और अब बात करते हैं नंबर 1 पे, तो ये हो गया। नंबर 2 पे बात कर रहे हैं इसकी इंटरस्टेट। इंटरस्टेट का मतलब होता है आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ स्टेट या इन एडिशन टू ऑन स्टेट, अपने स्टेट के अलावा, आउटसाइड स्टेट या अदर स्टेट, ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हो आप, और अदर स्टेट। ये लगता है इंटर स्टेट, अगर दूसरे स्टेट से माल खरीदते हैं बेचते हैं तो IGST लगता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स। ये लिखा GST इज लेविड बाय द सेंटर एंड स्टेट कॉन्करेंटली, वो अपने हिसाब से बांट लेते हैं जो भी टैक्स होता है, लेकिन आपको एक ही देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और देता हूँ, मान लो आप गुड़गांव से या यूपी से कोई माल खरीद के लाते हैं, तो वहाँ पर आपको देना पड़ेगा IGST 9%, एक ही स्लैब होगा, यही देना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। और आप दिल्ली में खरीद रहे हैं 9%, तो 9% का मतलब रहेगा तो यहाँ भी 9 ही, लेकिन यहाँ 4.5% तो सेंट्रल को जाएगा CGST, और 4.5% रहेगा आपका SGST। तो अलग अलग स्टेट और सेंट्रल में जाएगा, रहेगा यहाँ भी 9% ही, लेकिन यहाँ एक साथ होगा IGST, ठीक है। तो आई होप आपको GST को इंटरेस्टिंग लगेगी, समझ में आएगी। जब इसका न्यूमेरिकल पोर्शन या जनरल एंट्री वाला पोर्शन पढ़ेंगे तब इसको और अच्छे से समझना है। इसमें इनवर्ड आउटवर्ड होता है, दोनों होते हैं, वो अच्छे से पढ़ेंगे हम। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने ही जैसे फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, और आप मेरे चैनल से अकाउंट्स और बिजनेस में एक्सीलेंस लेने के लिए जुड़े रहें। मैं बहुत सारी बातें, जितनी भी मेरी नॉलेज है, आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं एश्योरेंस दिलाता हूं आपको कि अगर आप इस चैनल पर रहते हैं आपको कहीं कुछ भी गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी अच्छी नॉलेज आपकी इंक्रीज़ होएगी। तो इसी के साथ आपका मेरी सभी वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी अकाउंटिंग क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल पोर्शन को बोर्ड के साथ हम मिलते हैं। बिजनेस पे भी जल्दी शुरू करने वाला हूँ मैं 11th क्लास में। आपके बड़े भाई और बहनों के लिए मैंने 12th क्लास में अकाउंट बिजनेस की वीडियो बनाई है, आप उनसे भी जुड़े रहें और चैनल को देखते रहें। इसी के साथ आप सभी का इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।